आज मैं दृश्य माध्यम में दृक दृश्य और चलचित्र दूरदर्शन के माध्यम की सामान्य विशेषताओं के बारे में बताऊंगी। और यह सब विज्ञापन के ही अंतर्गत हैं। आजकल जनसंचार के सबसे सशक्त और लोकप्रिय माध्यम के रूप में चलचित्र और दूरदर्शन का अपना एक विशिष्ट महत्व है, विशिष्ट स्थान है। इस माध्यम की कुछ विशेषताएं भी ऐसी होती हैं कि जिसके कारण माध्यम चमत्कारिक और कौतूहलपूर्ण पूर्वक एवं अपने संचार क्षेत्र में दिक्काल की सीमाओं को पार कर गया है। इस माध्यम के विज्ञापन के संदर्भ में सामान्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। मैं आपको कुछ विशेषताएं बताऊंगी जिसमें संचार के माध्यम में दृश्य सामग्री, दिख सामग्री और चलचित्र दूरदर्शन का कितना महत्व है। नंबर 1, इस माध्यम में अतीत होकर अतीत और भविष्य की वर्तमान से जोड़ा जाता है। इस माध्यम में वर्तमान और अतीत को एक साथ जोड़ा जाता है। फिल्म की भाषा में इसे फ्लैशबैक कहते हैं, जिस प्रकार से फ्लैशबैक फिल्में भी होती हैं, और फ्लैश फॉरवर्ड कहा जाता है। उदाहरण के लिए चित्र एक युवती गैस स्टोव पर पकवान बनाती दिखती है और गौरव से कहती है, मेरी माँ भी इसी छाप कि भी मैं ऐसे सुवादु पकवान बनाते आई है, यानी बीच में डॉट डॉट करके है कि मेरी माँ भी इसी प्रकार से स्टोव में खाना बनाती थी। इस प्रकार से यह एक विज्ञापन का माध्यम है। तो चित्र 2 में फिर बताया गया है कि एक छोटी बच्ची हाथ में कोई बर्तन लिए कहती है, मैं भी इसी घी से पकवान बनाऊंगी, यानी यहाँ पर घी का भी एक प्रकार से विज्ञापन दिखाया गया है। और उत्पादन की दर पीढ़ियाँ लोकप्रियता को व्यक्त किया गया है। नंबर 2, इस पर है कि इस माध्यम द्वारा क्षण को विस्तार दिया जा सकता है, अर्थात किसी एक चित्र प्रसंग व्यक्ति की भाव मुद्रा अथवा किसी वस्तु की एक मुद्रा को भी व्यक्त करती है, अथवा भंगिमा में एक सीमा पर ये जाकर कुछ समय के लिए स्थिर किया जा सकता है तथा इसका उद्देश्य किसी विशेष क्षण को स्थिर पर उस चित्र पटना घटना भाव भंगिमा को विशेषताओं को सूचित करता है। फिल्म की भाषा में इसे फ्रीज करना कहते हैं। फ्रीज करना। इसके बनते हुए चित्र को क्षण अथवा क्षणांश के लिए रोककर चित्र को उद्देश्य के अनुकूल चित्रित किया जा सकता है। फिल्म का फ्रीज करना दर्शकों को सिर्फ चौंकाता है। अगर कोई विज्ञापन आता है तो उसमें क्या होते हैं, दर्शक चौंकते हैं कि वह विज्ञापन कितने अच्छी तरीके से व्यक्त किया गया है, कितने अच्छी तरह से प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार से सामग्री, जिस प्रकार का विज्ञापन, जैसे तेल का विज्ञापन है कि तेल के विज्ञापन से कि बाल इतने बड़े बनते हैं, नारियल तेल का विज्ञापन है, इसी माध्यम से दर्शकों के अंदर उसका प्रभाव देखा जाता है कि किस प्रकार से उसमें इतना आकर्षण होता है कि दर्शक उस तेल को खरीदने के लिए आतुर हो जाते हैं। इसी प्रकार से इसमें है कि उद्देश्य के अनुकूल चित्र किया गया है। फिल्म का फ्रीज करना दर्शकों की सिर्फ चौंकाता ही नहीं बल्कि दृश्य को अपनी ओर बरबसी खींच लेता है। दर्शक उसे लेने के लिए, खरीदने के लिए आतुर हो जाते हैं। उदाहरण चित्र 1, अर्थात व्यक्ति बदहवासा फिर हाथ रखे हुए अर्थात सिरदर्द से बुरी तरह परेशान है। अब यहाँ पर वह एक व्यक्ति सिरदर्द से परेशान है, इस पर उसे एक छोटी सी गोली दी जाएगी सिरदर्द की, सैरिडोन की या डिस्प्रिन की, कोई भी, जिस प्रकार से उसका भी विज्ञापन तुरंत उसका सर दर्द उतर जाएगा। और यहाँ पर एक गोली का विज्ञापन दिखाया गया है। यही व्यक्ति इसे टिकिया निकाल कर खाता है और टिकिया खाने के बाद
1 मिनट बाद उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखता है। चित्र भी फ्रीज किया जा सकता है और श्रोताओं दर्शकों के कानों में तभी विज्ञापन गूंज उठता है। देखा जोली का काम, देखा गोली का कमाल। एक गोली खाई किसी व्यक्ति ने विज्ञापन में, जैसे सर दर्द हुआ सेरेडन की गोली ली तो उसका सर दर्द उतर गया और वह मुस्कुराते रहा। तो यहाँ पर भी दर्शकों के अंदर इस प्रकार का प्रभाव पड़ता है, किसी व्यक्ति को एक छोटी सी टैबलेट खाने से उसका सर दर्द उतर गया। और इस माध्यम से भी विज्ञापन को गोली का विज्ञापन दिखाया गया है, ताकि दर्शक उसे लेने के लिए आतुर हों। तीसरे पे है कि चलचित्र अथवा दूरदर्शन से सतत चित्रों का प्रयोग होता है और चित्र बदलते जाते हैं। ये बदलते चित्र जो अनकहे विज्ञापन को विश्लेषित कर देते हैं, विज्ञापन के लक्ष्य को स्पष्ट कर देते हैं। चित्रों का सातत्य और परिवर्तन। चित्रों का परिवर्तन भी क्या है कि विज्ञापन को बहुत आकर्षक बनाता है। विज्ञापन के शब्दों में आवश्यकता को लगातार कम करता रहता है। उदाहरण के लिए चित्र, रसोई घर के गैस के चूल्हे में कोई चीज़ जलती हुई, एक महिला, उसके पास रखा हुआ एक तेल का डिब्बा। अब तेल का डब्बा रखा है वहाँ पे और उस तेल का विज्ञापन दिखाया जाएगा यहाँ पे कि नज़र आते हुए हैं और तेल का डिब्बा है और चित्र 2 में खाने के मेज पे बैठे मेहमान नाखुश नज़र आते हैं, यानी नाखुश, प्रसन्न नहीं हो, देखते हैं और निवाला खाते हुए मुंह पिचकाते हैं, यानी उनको खाना स्वादिष्ट नहीं लगता है। और पुनः किसी चीज़ की तलती हुई महिला का चित्र दिखाया जाता है कि वह मेज में प्रसन्न भाव से भोजन को परोस रही है, भोजन कर रही है और महिला का प्रसन्न भाव देख तेल के पीछे की ओर देखना, यानी एक महिला दूसरी महिला भोजन बना रही है और उसके तेल को देख करके, उसके खाने को देख, उसके मुस्कुराहट को देखकर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि ज़रूर इसमें कोई ऐसा पकवान बना है जो स्वादिष्ट है। यहाँ पर तेल का विज्ञापन दिखाया जाएगा और उसी वक्त तेल के पीछे की कंपनी का नाम, ब्रांड सामने लगा है, तेल का डब्बा रखा है सामने से और उस कंपनी का नाम आएगा कि यह किस कंपनी का तेल है। जैसे फॉर्च्यून, आजकल जैसे फॉर्च्यून तेल का विज्ञापन आएगा तो दर्शकों के सामने ये दिखाया जाएगा कि फॉर्च्यून तेल से बना हुआ खाना काफ़ी स्वादिष्ट होता और वह हृदय के लिए सबसे अच्छा तेल माना जाता है। यहाँ पर तेल का विज्ञापन बताया गया है। विज्ञापन में कहीं भी उच्चारित शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, परंतु इसके बाद भी विज्ञापन के उद्देश्य को स्पष्ट करने में कहीं किसी तरह की कोई कमी नहीं लटकती है और न ही किसी प्रकार की कोई कमी इसमें खटकती है। इस प्रकार से चौथी विशेषता है कि इस माध्यम से अभिनय तत्व की सहायता से कल्पित को यथार्थ का रूप दिया जाता है। कोई कल्पना को यथार्थ का रूप दिया जाता है, अर्थात विज्ञापन को रोचक द्वारा तथा दिलचस्प बनाने के लिए विज्ञापन लेखक विभिन्न काल्पनिक बिंबों को यथार्थ रूप में प्रस्तुत कर एक ऐसी घटना को बिंबित करता है जिसके माध्यम से कल्पना यथार्थ में परिवर्तित हो जाती है। और चित्रों की सहायता से इस प्रकार से विज्ञापन दिखाया जाता है, जैसे कोई भी टूथपेस्ट का ही विज्ञापन दिखाएंगे कि वीको वज्रदंती, यानी वीको वज्रदंती दांतों की सफाई करता है और मोतियों से दांत चमकाता है। यहाँ पर विज्ञापन टूथपेस्ट का दिखाया गया है। इसी प्रकार से दर्शकों के मन में विज्ञापन को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें विज्ञापन आकर्षित करता है। टूथपेस्ट सभी चाहते हैं कि उनके दांत मोतियों से चमके, इस प्रकार से टूथपेस्ट को खरीदने के लिए वह आतुर हो जाते हैं।